स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 5 दशक पुराने ऐतिहासिक रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया है। ऐसे में अब अमेरिका महिलाओं के लिए अबॉर्शन के हक का कानूनी दर्जा खत्म कर जाएगा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खिलाफ लाखों प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों के जरिए रो बनाम वेड फैसले को बनाए रखने की मांग की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका में अबॉर्शन के संवैधानिक दर्जा छीने जाने से कई लोगों में नाराजगी है। महिलाएं अबॉर्शन के अधिकार की मांग कर रही हैं। साथ ही अबॉर्शन के हक के लिए देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दरअसल ज्यादातर अमेरिकियों की राय है कि 1973 के रो बनाम वेड के फैसले को बनाए रखा जाना चाहिए। बता दें कि साल 1973 के फैसले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भ रखने या ना रखने का फैसला करना महिलाओं का अधिकार है। क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन? बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को लेकर फैसला पलट दिया है, यानी अब महिलाओं के अबॉर्शन करवाने पर बैन लग जाएगा। दरअसल अबॉर्शन का संवैधानिक हक छीने जाने के बाद मानवाधिकार के लिए सजग लोग, एक्टिविस्ट और नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से अमेरिकियों के जीवन में बदलाव आएगा, देश की सियासत को नई दिशा देगा और अमेरिका के लगभग आधे राज्यों में अबॉर्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये अमेरिकी महिलाओं की आजादी, आत्मनिर्णय की क्षमता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की राष्ट्रीय समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या है रो बनाम वेड फैसला? बता दें कि रो बनाम वेड का ऐतिहासिक फैसला नॉर्मा मैक्रोबी नाम की एक महिला की याचिका पर आया था। अदालती कार्यवाही में उनको ही जैन रो नाम दिया गया। दरअसल मैक्रोबी 1969 में अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। उनके पहले से ही 2 बच्चे थे। वे टेक्सास में रहती थी, जहां अबॉर्शन गैर कानूनी है। उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब गर्भ धारण करने से मां की जान को खतरा हो। मैक्रोबी ने फेडरल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि टेक्सास का अबॉर्शन कानून असंवैधानिक है। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के तौर पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड का नाम था। हालांकि नॉर्मा मैक्रोबी को तब अबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं मिल सकी थी। इसके 2 साल बाद ही जनवरी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैक्रोबी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भ का क्या करना है, अबॉर्शन कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है। जो बनाम वेड का ये फैसला ऐतिहासिक रहा, जिसने अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया। इसके बाद अमेरिका के अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश को खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। State laws banning abortion are automatically taking effect today, jeopardizing the health of millions of women, some without exceptions. So extreme that women could be punished for protecting their health. So extreme that women and girls were forced to bear their rapist's child. It just stuns me. So extreme that doctors will be criminalized for fulfilling their duty to care. Imagine having a young woman have to carry a child of incest as a consequence of incest. No option. हालांकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले तो अच्छा है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की भी बात कही है। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इसे हेल्थ केयर संकट बताया है और महिलाओं के हक की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। For nearly 50 years, we have talked about what Roe v. Wade protects. Today, as of right now, as of this minute, we can only talk about what Roe v. Wade protected. Past tense.
This is a healthcare crisis. Because understand, millions of women in America will go to bed tonight without access to the health care and reproductive care that they had this morning, without access to the same health care or reproductive health care that their mothers and grandmothers had for 50 years. This is the first time in the history of our nation that a constitutional right has been taken from the people of America. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में 2020 में हर 5 में से 1 महिला ने अबॉर्शन कराया था। इस साल 9.3 लाख से ज्यादा गर्भपात के मामले हुए, जिसमें 54% महिलाओं ने गर्भपात की दवाई ली थी। जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराना फैसला बदल डाला, जिसके बाद अब अमेरिका के सभी राज्य ऑपरेशन को लेकर अपने अपने अलग नियम बना सकते हैं। बता दें कि अगर ऐसा होता है तो जल्द ही अबॉर्शन पर पूरी तरह बैन लगाने की संभावना जताई जा रही है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।